आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही पावरफुल और कंट्रोवर्शियल कानून के बारे में। इसका नाम है द स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989। चलिए समझते हैं कि आखिर ये कानून है क्या और ये इतना खास क्यों है। केस रजिस्टर होते ही गिरफ्तारी, बाद में आप केस डायरी लिखते रहिएगा। ये लाइन, बस ये एक लाइन, इस कानून की पूरी ताकत को समझा देती है। मतलब एफआईआर हुई नहीं कि सीधा अरेस्ट। इन्वेस्टिगेशन तो बाद की बात है। सोचिए जरा, कितना जबरदस्त प्रावधान है ये, है ना? पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतना सख्त कानून बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब जांच से पहले गिरफ्तारी, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें अपने इतिहास में मिलता है। इस कानून को समझने के लिए हमें समाज के एक बहुत ही कड़वे सच को देखना होगा। वो सच जिसमें SC/ST समुदायों के लोगों ने सदियों तक जुल्म और भेदभाव झेला है। तो 1989 से पहले असलियत क्या थी? सोचकर भी डर लगता है। मतलब किसी को सरेआम बेइज्जत कर दिया सिर्फ उसकी जाति की वजह से। वोट तक नहीं डालने दिया जाता था, जमीनें हड़प ली जाती थी, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। और सबसे बुरी बात, अगर कोई हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंच भी गया तो पुलिस या तो सुनती नहीं थी या फिर एफआईआर तो लिख ली, पर वो बस एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाती थी। कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। मतलब हालात ऐसे थे कि जो बेचारा इंसाफ मांगने गया उस पे और ज्यादा जुल्म होता था। पूरा सिस्टम ही जैसे पीड़ित के खिलाफ खड़ा था। तो इसी टूटे हुए बिखरे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए, पीड़ितों को एक मजबूत ढाल देने के लिए ये कानून लाना पड़ा। तो ये तो हो गई वजह कि कानून क्यों बना। अब ये देखते हैं कि ये कानून किन चीज़ों को अत्याचार यानी अट्रॉसिटी मानता है। तो इसका पूरा नाम है द स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989। और ये लागू कब हुआ? 30 जनवरी 1990 को। ये तारीख एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ SC/ST समुदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना। अब देखिए, अत्याचार का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है। इस कानून के तहत बहुत सी चीजें आती हैं जो किसी इंसान के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। जैसे किसी को कोई गंदी चीज खाने पीने पर मजबूर करना, किसी की जमीन या घर छीन लेना, या फिर भरी पब्लिक में किसी को उसकी जाति को लेकर जलील करना। ये सब इस कानून के तहत गंभीर अपराध हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये कानून काम कैसे करता है? क्योंकि यहीं पर वो बात है जो इसे बाकी सभी कानूनों से एकदम अलग बनाती है। स्क्रीन पर देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है? पहले FIR होती है, फिर पुलिस जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है और तब जाकर गिरफ्तारी होती है ना? लेकिन SC/ST एक्ट इस पूरे गेम को ही पलट देता है। यहाँ FIR के ठीक बाद सीधा गिरफ्तारी का प्रावधान है। जांच बाद में होती रहेगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। और इस कानून को और धार देने के लिए कुछ और भी चीजें हैं। पहली, इसमें आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत नहीं मिलती। क्यों? ताकि वो बाहर रहकर गवाहों को डरा धमका ना सके। दूसरी बात, जांच कोई छोटा मोटा अफसर नहीं, बल्कि कम से कम DSP रैंक का सीनियर ऑफिसर ही करेगा। और तीसरी, केस की सुनवाई स्पेशल कोर्ट्स में होती है ताकि फैसला जल्दी आए और सालों तक केस लटकता न रहे। तो कानून तो हमने समझ लिया। अब इसे एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखते हैं, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फ़र्क समझना होगा। अगर आप SSC जैसे 1 डे एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जाएंगे, जैसे SC/ST एक्ट कब लागू हुआ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मिनिमम रैंक क्या होती है। लेकिन अगर आप UPSC मेंस जैसे एग्जाम लिख रहे हैं तो सवाल एनालिटिकल होगा, जैसे ये कानून सोशल जस्टिस कैसे लाता है और इसे लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। देख रहे हैं, टॉपिक सेम पर सवाल का लेवल बिल्कुल अलग। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये कानून सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जाहिर है, पर क्या इतने मजबूत कानून का गलत इस्तेमाल होने का भी खतरा है? ये जो टेंशन है एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल का डर, बस यही वो टॉपिक है जो एनालिटिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक बैलेंस्ड जवाब लिखने के लिए आपको दोनों पहलू पता होने चाहिए। कानून क्यों जरूरी है और इसकी चुनौतियां क्या हैं।
चलिए तो फटाफट से इस पूरे टॉपिक की सबसे ज़रूरी बातों को समेट लेते हैं एक क्विक रिकैप में। तो 4 बातें याद रखनी हैं। पहला, क्यों? ये कानून ऐतिहासिक अन्याय और सिस्टम की नाकामी को ठीक करने के लिए बना। दूसरा, क्या? ये कुछ खास तरह के कामों को अत्याचार बताता है और सख्त सजा देता है। तीसरा, कैसे? इसका सबसे बड़ा हथियार है FIR के तुरंत बाद गिरफ्तारी, जो नॉर्मल प्रोसेस को उल्टा कर देता है। और चौथा, सेफगार्ड्स, मतलब सीनियर ऑफिसर से जांच, स्पेशल कोर्ट और अग्रिम जमानत पर रोक। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। कोई भी समाज एक ऐसे मजबूत सुरक्षा वाले कानून और एक व्यक्ति के आज़ादी के सिद्धांत के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकता है?